हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम है वो 23 अगस्त से शुरू हो जाएगा और जीएस में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम लोगों ने 1857 की क्रांति और गांधीवादी चरण को देख लिया है। एक टॉपिक और बचा है मॉडर्न में, नरम दल और गरम दल के साथ कांग्रेस से संबंधित चीज़ें, जो एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी मैराथन वीडियो दी जाएगी। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है मुगल टाइम पीरियड, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए मुगल टाइम पीरियड पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। संपूर्ण पेपर को जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ इसमें ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। ट्रिक आप लोगों को समझते हुए चलना है ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो सब सल्तनत काल का सबसे अंतिम वंश पूछे तो लोदी वंश। ये क्या है? दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश। और किस शासक को परास्त किया था? इब्राहिम लोदी। और सबसे अंतिम शासक आपका दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी है। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला शासक इब्राहिम लोदी है। यहां से आपके 3 प्रश्न बने। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको समझते हुए चलेंगे। ऐसे हर प्रश्न में करेंगे और याद रखिएगा, मैं हर प्रश्न आपको ट्रिक से करवाऊंगा। हर जगह आपको ट्रिक बताने का प्रयास करूंगा जितना संभव हो पाएगा। चलिए, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? पहले तो आप लोग ये जानिए कि मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी वो जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसके बाद पड़ी। तो दिल्ली सल्तनत के ये सभी वंश हैं, सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में आपको कुल 5 वंश पढ़ने पड़ते हैं, जिनमें से एक है आपका गुलाम वंश, जो इसमें नहीं है। तो 5वां भी जानते रहिएगा, गुलाम वंश। सर्वाधिक शासक भी आपके गुलाम वंश से हुए हैं, 11 शासक हुए हैं। सबसे कम शासक आपके लोदी वंश से हुए हैं। वही लोदी वंश है जिसको बाबर ने क्या किया था? पटखनी दिया था। इसी का शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक है। इतनी चीजें इस प्रश्न में आपको मिली हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जो 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल को हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। याद रखिएगा, ये सभी युद्ध जो हैं वो बाबर ने लड़े हैं। 26 में उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, 27 में खानवा का, 28 में चंदेरी का, 29 में घाघरा का। आपने एक ट्रिक सुना होगा, बाबर 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया।
इस ट्रिक को याद रख लेना, बाबर के सभी आपको युद्ध क्रम से याद हो जाएंगे और मैंने क्रम से इसमें सेट भी किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए 5वें पर चलते हैं। कह रहा भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। देखिए यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, टाइपिंग में मिस हो गया है तो उसको सही कर लीजिएगा। तो ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाई थी वो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां। यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? याद रखिएगा, अकबर गुजरात विजय जो थी उसकी बुलंद थी। अकबर की गुजरात विजय बुलंद थी, तो हमेशा याद रहेगा आपको बुलंद दरवाजा। ठीक है, अकबर की गुजरात विजय बुलंद थी, इसी ट्रिक के साथ आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। आईने अकबरी किसने लिखा है, जल्दी से बताइएगा। आईने अकबरी किसने लिखा हुआ है? ठीक है, ये आप लोगों ने प्रश्न देख लिया। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए किसने लिखा है। देखिए फिरोज शाह तो होगा नहीं, अब्दुल रशीद तो होगा नहीं, अब बारी आई अबुल फजल अमीर खुसरो। किसने लिखा है जल्दी से बता दीजिए। तो भैया वो लिखा है अबुल फजल ने। क्या लिखा है? आईने अकबरी, आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी। कोई दिक्कत? चलिए अब ऐसे याद रखिएगा, जो फजल है फजल उसने ही क्या लिखा है? अकबर की गज़ल। ऐसे याद रख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें पर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को, डेट याद रखिएगा, आपको पानीपत की दूसरी लड़ाई की डेट मिल गई। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अब आपको बताना है शासक कौन कौन सा था। तो देखिए अकबर और हेमू के मध्य में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सभी को पता होगा, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से संबंध था चांद बीबी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? सभी को बताना है मनसबदारी प्रणाली तो अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने शुरू किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? आपको बताना है। देखिए जो तानसेन था वो अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? अब यहाँ आपको बताना है क्या होगा। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। 14, सती प्रथा की भर्त्सना अर्थात आलोचना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर ही था जिसने सती प्रथा की आलोचना किया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? आपको बताना है पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526। डेट याद करवा रहा हूँ, मैचिंग के लिए आती है, बार बार पूछता है। अगला है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है? यहाँ चित्रकारी की बात कर रहा है तो बताना है वो थी जहांगीर के शासन काल में।
किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, याद रखिएगा, ठीक है। उसने जहां का चित्र बनाया, उसने जहां का चित्र बनाया, चित्रकारी में जहां का चित्र बनता है, अर्थात जहां का मतलब याद रखना जहांगीर, जहां का मतलब दुनिया भी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अब आप सभी को पता होगा वो कोई और नहीं है, वो कोई और व्यक्ति नहीं है जिसने आईने अकबरी लिखा है, क्योंकि आईने अकबरी 3 जिल्द में है और इसकी जो तीसरी जिल्द है वही अकबर का क्या है? क्या है? अकबर का जीवन कथा है, अर्थात अबुल फजल। इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद वर्णन अपनी डायरी में किया है? बाबर ने किया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? आपको बताना है। बताइए, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? उसका प्रशासनिक सुधार क्या है? उसका जो प्रशासनिक सुधार है। हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से है? तो 21 का राइट जवाब आपका हो जाएगा, वह रज्जनामा नाम से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो वो था मोहम्मद शाह ने। किसने? मोहम्मद शाह ने। अगला क्वेश्चन है 24, कह रहा है, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडर मल। कौन उत्तरदायी था? टोडर मल। 25 पर चलते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा घर का क्या नाम है? उसे कहते हैं इबादत खाना। क्या कहते थे? इबादत खाना। 1575 में इसकी शुरुआत किया था अकबर ने। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? अब आपको जब तानसेन पता है तो बैजू बावरा खुद ही आ जाएंगे, वो अकबर है और कोई नहीं है। चलिए 27 का रहा है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इनका भी संबंध आपका अकबर से है। 28 का रहा है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगमा नामक कर समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के बाद गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण किया था? आप सभी को बताना है। तो ये सब उसने खाना खाने के बाद किया था, याद रखिएगा। उसे खाना खाने के बाद जिहाद का नारा दिया, गाजी की उपाधि धारण किया, तो याद आपका हो जाएगा खानवा का युद्ध, ठीक है। कब हुआ था? 1528 में। घर कब गया था? आपको बताना है कमेंट करके। हम बता दे रहे हैं 26 में पानी पिया था। चलिए अगला है, मुबैयान नामक पथ शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुजुक ए बाबरी, ता से तुजुक और ता से ही तुर्की, तू से तुजुक, तू से तुर्की, तुर्की भाषा में लिखी है, ठीक है। चलिए 30 कह रहा है, जो बाबर है वो मूल रूप से कहाँ का शासक था? वो फरगना का शासक था। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था, अर्थात जो नहीं था? पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इसने तो बुलाया था, गलत हो जाएगा। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, इसने भी बुलाया था, गलत हो जाएगा। मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इसने भी बुलाया था, गलत हो जाएगा। चंदेरी का शासक मेदिनी राय, इसने नहीं बुलाया था। चलिए जिसने बुलाया था उसके बारे में भी आपको बता दिया। 32 करा, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? आप सभी को बताना है। ये जो है बाबर के युद्ध हैं। ये किसके युद्ध हैं? बाबर के। और ये क्रम से हैं, 26 में
पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया। आप सभी को बताना है। 32 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो ये सभी का सभी होता है जब आप खाना खाते हैं तब आप क्या होते हैं? आप दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। तो खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए 33 कह रहा है सुमेलित करना है और सही जवाब देना है। आइए भैया मिलाते हैं और 33 का राइट जवाब देखते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध 26 में ये पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी से हरा देता है। राणा के साथ इसने कहा मैं आपके साथ खाना खाऊंगा भैया 27 में, अर्थात राणा को खाना खिला दिया इसने। और 28 में चंदेरी अर्थात मेदनी राय को इसने क्या किया? चांद दिखा दिया। और 29 में अफ़गानों को घर भेज दिया। ऐसे याद रखिएगा, अफ़गानों को घर भेज दिया। ठीक है, तो आप सभी मैचिंग है तो पहला इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? 34 का राइट जवाब हो जाएगा मेरे भैया, वो शाहजहाँ थे। किसने? शाहजहाँ ने। 35 कह रहा अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। ठीक है, चलिए 36 कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? आपको बताना है। तो नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं किया था, लाहौर पर भी किया था, करनाल पर भी किया था और दिल्ली पर भी चढ़ाई किया था। कन्नौज पर उसने चढ़ाई नहीं किया था। 37 कह रहा है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किया था? तो यार सभी को पता है बाग बगीचे पेड़ पौधों से लबर, बा से बाग, बा से बाबर, बाबर को इन सब चीज़ों में ज़्यादा प्रेम था तो बाबर हो जाएगा। 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा बताइए भैया। अकबरनामा नहीं है, हुमायूंनामा नहीं है, पादशाहनामा नहीं है, तुझक ए बाबरी है और ये बाबरनामा भी इसे कहते हैं, बाबर की आत्मकथा है। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा, तुझुक ए बाबरी बाबर, तुझुक ए जहांगीरी जहांगीर, शाहजहांनामा मोहम्मद साले, हुमायूंनामा ये सम्मिलित नहीं है। इसका हो जाएगा गुल बदन बेगम। याद रखिएगा प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दिया गया था। बीरबल का मूल नाम भी अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा महेश दास था। ठीक है, 41 पर चलते हैं। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। क्यों उसने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया? उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी? ऐसा नहीं है। राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं है? गलत है। वह मितव्ययी था? गलत है। उसने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा अपना समय युद्ध लड़ने में ही बिता दिया था। 42 कह रहा है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? जल्दी से बताइए। 42 का राइट जवाब दीजिए। 2 बार। जेब कितनी होती है? 2। याद रखिएगा औरंगजेब, जिसके 2 जेब उसका 2 बार राज्याभिषेक। तो 2 जेब 2 बार राज्याभिषेक। और किसी में जेब नहीं है तो कहाँ से होगा 2 बार? 43 पर चलते हैं। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। 43 का राइट जवाब क्या होगा? तो कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। याद रखिएगा ग्रांड ट्रंक सड़क किसको जोड़ती है? कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। 44 का रहा है 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। और ये मर गया था युद्ध भूमि में मरने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान। ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। 46 का रहा है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। 47 कह रहा है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। याद रखिएगा। 48 कह रहा है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? आप सभी को बताना है। वो था सिसोदिया वंश। इसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, बाकी तीनों ने किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? जल्दी से बताइए। आलमगीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है, इसका मूल नाम है।
50 कह रहा है सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। क्वेश्चन 51 कह रहा है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो 51 का राइट जवाब हो जाएगा पंजाब के रास्ते। ठीक है, चलिए हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 52 का राइट जवाब हो जाएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा है? बताइए जरा। फैजी अकबर के दरबार में रहा है। किसके? अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? जरा जवाब दीजिएगा। तो 54 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। ठीक है, चलिए 55 पर चलते हैं। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? आपको बताना है चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किसने किया था? 55 का राइट जवाब आप सभी को देना है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाइयों। 55 का राइट जवाब मैं जानना चाहता हूँ। तो 55 का राइट जवाब हो जाएगा शेर शाह। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो बस एक ही हैं आपके, वो हैं महानुभाव हुमायूं। इन्होंने 2 बार शासन किया है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? 58 का राइट जवाब हो जाएगा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। कह रहा फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा, बस अफगान आ गया याद रखिएगा, काबुल ले गई, तो वो बाबर है और कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया है? वो कोई और नहीं है, वो है आपका बाबर। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कांधार को जोड़ लिया था? वो कोई और नहीं था, वो था बाबर। अगला क्वेश्चन है 63 कह रहा है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था? तो वो था आपका बिलग्राम। याद रखिएगा, दिल्ली का बिल बना दिया था शेरशाह ने। 63 का राइट जवाब बिलग्राम हो जाएगा। 64 कह रहा है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन सा था? तो रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। 65 पर चलते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली में नहीं, जयपुर में नहीं, तो कहाँ बनवाई थी? आगरा में बनवाई थी मोती मस्जिद। 66 पर चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? जल्दी से बताइए जरा। 66 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने, जिसको अपनी जेब भरना था उसने ही पुनः लगाया था। 67 पर चलते हैं। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? बताइए। अमल गुजार का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं और 68 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 69 का राइट जवाब आपका हो जाएगा 1699 में। ठीक है, चलिए 70 पर चलते हैं। 70 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। 73 कह रहा है दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? अकबर के समय नहीं, औरंगजेब के समय नहीं, ये था जहांगीर के समय भी नहीं, शाहजहां के समय। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया था?
आपको बताना है तो 1555 और 56 में। चलिए, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? सरहिंद युद्ध में विजय के उपरांत हुई थी। 74 कह रहा है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? कोई और नहीं, हुमायूं की ही हुई थी। अगला है किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य कसते हुए लेनपुल ने कहा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ, हुमायूं के लिए कहा गया है। 76 कह रहा है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या होता था? तो मुहत्सिब लोक आचरण का अधिकारी होता था। 77 कह रहा है मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को नियुक्त करता है या इंगित करता है। 78 कह रहा है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद के द्वारा इसका चित्रांकन हुआ था। 79 कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? 79 का राइट जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। 80 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आप सभी को 80 का राइट जवाब देना है शाह आलम द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसे क्या कहते हैं? मुबाइन कहते हैं। 82 पर चलते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो जिहाद का अर्थ क्या होता है? 82 का राइट जवाब जल्दी से दीजिएगा दार उल इस्लाम। ठीक है, चलिए। 83 कह रहा दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। तो सबसे पहले उसने दौरा का युद्ध लड़ा था, तो दौरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी 2 गलत हो जाएंगे। फिर इसने चौसा लड़ा, फिर कन्नौज लड़ा, फिर विलग्राम, फिर सरहिंद। बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 85 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? 85 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो A.L. श्रीवास्तव ने। 86 करा पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह ने, क्योंकि ये बिहार से संबंधित था। 87 कह रहा है मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, मयूर रंगीला होता है, तो ऐसे याद रखिएगा अंतिम बादशाह। 88 करा पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है, तो उसकी सैन्य कुशलता उसका जो है मुख्य कारण था। 89 करा जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये आपके शेर शाह की उपज थी। 90 कह रहा है जवाबित का संबंध किससे था? जल्दी से बताइए। तो जवाबित आपका एक राज्य कानून था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 91 पर चलते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये आपका कंधार का क्षेत्र था, याद रखिएगा। 92 कह रहा है मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुन मंद बानो बेगम था, याद रखिएगा। 93 कह रहा है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। 94 कह रहा है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। 95 कह रहा है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? आपको बताना है, तो अकबर शाह द्वितीय था। 96 कह रहा है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से स्थापित किया था वो था कछवाहों से। किसे? कछवाहों से। 97 करा औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वो 2 राज्य कौन से थे? बीजापुर और गोलकुंडा। 98 करा है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा है? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा है। 99 करा मुगलों ने नैरोज या नवरोज का त्यौहार किससे लिया है?
पारसियों से लिया है, याद रखिएगा। 100 कह रहा है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो आपका राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा कहलाता है। 101 कह रहा है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। इसी के साथ आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है। प्यारे साथियों, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए, आपको उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। पार्ट 2 में जितने भी और बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। देखिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए। जो भी चीज़ें नई नई मिले उनको समझते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस ही सफिशिएंट है। प्रैक्टिस ही आपको महान बनाती है और प्रैक्टिस ही बताती है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।